दोस्तों एक ऐसा देश जिसे विकासशील कहा जाता था, आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस ऐसे देश की जिसने गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी इसको झेलते हुए भी विकास की प्रगति को कभी धीमा नहीं होने दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने प्यारे देश भारत की। प्रश्न ये उठता है कि क्या यह सिर्फ आंकड़ों का खेल है या हकीकत में कुछ बदला है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस साल 2025 में भारत देश ने जापान देश को पीछा करते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव हासिल किया है। भारत की जो जीडीपी है आज करीब 4 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है। दोस्तों इंटरनेशनल कई सारी संस्थाएं हैं जैसे कि आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक है, उन्होंने भारत के विकास की रफ्तार और उनकी जीडीपी की जमकर तारीफ की है। और इस ग्रोथ में जो सबसे बड़ा योगदान है वो आईटी का है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पेमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी इंडस्ट्री मिल के भारत की जीडीपी को तेज़ी से बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों पहले पार्ट में तो हमने जाना कि भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। ये दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि वास्तविक सच्चाई आखिर है क्या। जैसे हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है, ठीक इसी तरीके से भी जीडीपी वाले ग्रोथ का दूसरा हिस्सा भी है। क्या आपको पता है कि भारत देश की जो आधी से ज़्यादा आज के समय में जो आबादी है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स नाम की जो एक प्रणाली है जो हमें ये बताती है कि दुनिया में जो देश हैं वहाँ पे लोग कितने ज़्यादा भूखे हैं, वहाँ पे जो भारत की स्थिति है वो 100 से भी नीचे है। और दोस्तों बेरोज़गारी का कहना ही क्या, आजकल हर जगह पढ़े लिखे युवा आपको बेरोज़गार दिख जाएंगे। अब ये प्रश्न उठता है कि जब लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है तो जीडीपी की ग्रोथ का हम करेंगे क्या। तो यह है पार्ट 3 और इस पार्ट में हम जानेंगे कि जैसे तैसे ही सही हमारी जीडीपी जो आगे बढ़ रही है, ये ग्रोथ आखिर हो कैसे रहा है। इस पार्ट में हम इस चीज़ को जानते हैं। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो इतनी तेज़ी से ग्रो इस वजह से कर रही है क्योंकि इसके कुछ निम्नलिखित कारण हैं। पहला तो भाई डिजिटलीकरण है। डिजिटलीकरण जैसे कि आप किसी के दुकान आओ, लेट से आप मेरी दुकान आते हो और कुछ सामान खरीद के आप डिजिटली उसका गूगल पे, यूपीआई वगैरह से पेमेंट कर देते हो, तो इस चीज़ से भी भारत की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा जो विदेशी निवेश है, जैसे आईफोन की जो बहुत सारी फैक्ट्रीज़ है वो इंडिया में लग रही है, तो और बाहर से और विदेशों से पैसे आ रहे हैं, तो विदेशी निवेशों से भी हमें फ़ायदा हो रहा है। तीसरा जो है कि मैन्युफैक्चरिंग जो हब है, मैन्युफैक्चरिंग की जो चीज़ें हैं वो बन रही है। आईटी सेक्टर्स हो गए इंडिया में, बेंगलुरु जैसे बहुत अच्छा सा उदाहरण है आईटी सेक्टर के लिए। दोस्तों मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट को भी जम के बढ़ोतरी की गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग की जाए जिससे हमें भारतीयों को फ़ायदा मिले। तो इन चीज़ों से भारत की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद मिली है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वास्तविकता में देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों का ज़्यादा विकास हुआ है कंपेयर टू ग्रामीण एरिया का। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास दर उतनी तेज़ नहीं है। शहर में और गांव में ज़मीन आसमान का अंतर हो चला है दोस्त। लेकिन ये जो जीडीपी है उसका क्या एक आम आदमी के जीवन पे कुछ असर होता है। इस वाले भाग में आइए हम जानते हैं कि क्या जीडीपी का एक आम भारतीय को कुछ असर होता है या नहीं होता है। दोस्तों जो जीडीपी के बढ़ने से क्या होती है कि भारत देश में ना ज़्यादा पैसे आते हैं, यहाँ पे ना पैसों का निवेश ज़्यादा होता है। अब क्योंकि आपके पास पैसे ज़्यादा है इसलिए टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा, और जो टैक्स का पैसा है वो सरकार लोगों के लिए ही बचा के रखती है ताकि उससे लोगों का फ़ायदा हो सके। तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो जाहिर तौर पे बात है कि इससे विकास दर तेज़ होगी ही, अगर सही तरीके से इन टैक्स के पैसों का इस्तेमाल किया गया तो, जो कि भारत में अभी तो फ़िलहाल देखने को नहीं मिलती। लेकिन जब तक ये लाभ जो है वो गांव के छोटे मोटे किसानों को, पढ़े लिखे बेरोज़गार युवाओं को और आम नागरिकों को नहीं मिलता, तब तक ये जो विकास है ना यार, ये अधूरी है। आज के समय में भारत देश को एक ऐसी इकोनॉमिक प्रणाली की आवश्यकता है जो सिर्फ भारत देश के अमीरों को ही नहीं बल्कि भारत देश के सभी लोगों को ऊपर उठाने का काम करे, चाहे वो गरीब हो चाहे वो मध्यम वर्गीय हो। एक ऐसी प्रणाली ज़रूर होनी चाहिए जो सभी को साथ लेके चले दोस्त। ऐसी ग्रोथ जो हर हाथ को काम दे, हर इंसान को बराबरी से ऊपर उठाने का काम दे, हर अशिक्षित लोगों को पढ़ाने का काम करे, हर बेरोजगारों को उनको नौकरी दे और हर बच्चों तक शिक्षा और खाना पहुंचाए। ऐसी ग्रोथ अगर भारत देश में हो तब कहीं जाके जीडीपी की ग्रोथ होने का असली में फ़ायदा मिलेगा लोगों को। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई और सुझाव देना हो मेरे वीडियो को लेके आप दे सकते हो, कोई टॉपिक हो जिसे आप बताना चाहो तो वो
बता सकते हो, और मुझे किस चीज़ में सुधार करनी चाहिए वो चीज़ भी आप बता सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद यार।